हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय कुमार। और आज फिर हम टेंस को आगे बढ़ाते हुए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर बात करेंगे कि ये पास्ट टेंस का चौथा रूप है और पास्ट टेंस में कैसे हिंदी से अंग्रेजी में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसका एक टर्म जो होता है इसमें होता है पहचानने का नियम। पहचानने का नियम कि हम किसी हिंदी वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसमें क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ती आ रही थी, ते आ रहे थे, ते आ रहे थे, ता आ रहा था, ये अगर लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि यह सेंटेंस जो है, यह हिंदी का वाक्य जो है सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं यहाँ कि मैं पढ़ता आ रहा था, वे लोग खेलते आ रहे थे। ये थे का मतलब होता है पास्ट, पास्ट का मतलब होता है कि वो समय बीत चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं पढ़ता आ रहा था, वे लोग खेलते आ रहे थे। समय समाप्त हो गया, काम समाप्त हो गया है। तो अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में इस तरह का लगा हुआ रहे तो समझना है ये कि यह हिंदी का वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और अगर जब हम पहचान लेंगे कि यह इस टेंस का वाक्य है तो हमको क्या करना होगा, जब पहचान गए तो पहचानने के बाद उसको क्या करना है, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है। अब दूसरा होता है अनुवाद का नियम कि कैसे हम इसको अनुवाद करेंगे अंग्रेजी में। अनुवाद का नियम, अनुवाद के नियम में करना क्या है, इसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए एक फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देते हैं, इसके बाद एक एक्चुअली वर्ब आता है हैड बीन, इसमें हैड बीन एक्चुअली वर्ब के रूप में रहेगा। फिर यहाँ पर होता है वर्ब देंगे, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देंगे और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे देंगे। यही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट है कि अगर कोई हिंदी का वाक्य हम पहचान लेते हैं तो उसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर हम देते हैं कि मैं किताब पढ़ता आ रहा था, पढ़ता आ रहा था, ये हिंदी का सेंटेंस हो गया। और हम पहचान लिए कि ता आ रहा था, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसे अंग्रेजी में बनाना है तो यहाँ मैं जो होता है सो सब्जेक्ट हो गया, किताब जो है सो वर्ब हो गया, किताब ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ना वर्ब हो गया और आ रहा था ये एक्चुअली वर्ब है। अब इस फॉर्मेट पर हम उसको रख देते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले हमको क्या देना है, सब्जेक्ट देना है। तो सब्जेक्ट मैं का अंग्रेजी आई होता है। फिर हैड बीन लगा देना है, हैड बीन लग गया, ये हैड बीन। इसके बाद तुम्हारा वर्ब है तो वर्ब के रूप में यहाँ पढ़ना है, तो पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, इसमें आईएनजी को हमको ऐड कर देना है, आईएनजी हो गया। फिर तुम्हारा ऑब्जेक्ट देना है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में किताब है, हम ए बुक दे देंगे। आई हैड बीन रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ता आ रहा था या मैं किताब पढ़ता आ रहा था, दोनों की अंग्रेजी एक ही होगी। एक दूसरा उदाहरण भी हम दे सकते हैं कि तुम खेलते आ रहे थे, तुम खेलते आ रहे थे, यहाँ पर भी वही होगा, ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, खेलना तुम्हारा वर्ब हो गया और ये तुम्हारा एक्चुअली वर्ब हो गया। लिखेंगे यू, इसके साथ लगेगा हैड बीन, यू हैड बीन। अब प्ले खेलना होता है, इसमें हम लोग आईएनजी लगा देते हैं, यू हैड बीन प्लेइंग, तुम खेलते आ रहे थे। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर हिंदी का वाक्य रहेगा तो हम अंग्रेजी में आसानी से अनुवाद कर सकते हैं उसको। हम इसका एक और फंडा देते हैं जो कि इसके आधार पर भी हम तैयार कर सकते हैं इसको। बहुत इजी है, लगातार वीडियो को देखते रहने के बाद आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर वर्ब के रूप में हम ले लेते हैं गो,
और यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर को हम लोग एक वचन कहते हैं, और ये तुम्हारा प्लूरल नंबर है जिसको कि हम बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है जिसको हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट के रूप में आई होता है। यहाँ पर एक्चुअली वर्ब के रूप में लगता है हैड बीन, आई हैड बीन, वर्ब में गो दिए हैं तो गोइंग हो गया। फिर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में बी होता है, तो बी के साथ भी एक्चुअली वर्ब वही लगेगा, बी हैड बीन और गोइंग हो जाएगा। फिर हम सेकेंड पर्सन में चलते हैं। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट होता है वो यू कहलाता है, यू के साथ भी वही लगता है, यू हैड बीन, यहाँ पर भी गोइंग हो जाएगा। और फिर यहाँ पर यू होता है जिसका अर्थ होता है तुम लोग, तुम सभी, चूँकि प्लूरल नंबर का है तो यू हैड बीन, यहाँ पर भी गोइंग हो जाएगा, यू हैड बीन गोइंग। फिर तीसरा है ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जो होता है उसमें हम लेते हैं ही, सी, इट और जितना भी तरह का नाम होता है सब के साथ एक्चुअली वर्ब वही लगता है, ही हैड बीन गोइंग। अगर सी लेते हैं तो सी के साथ भी वही लगता है, सी हैड बीन गोइंग। और यहाँ पर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर नहीं बल्कि प्लूरल नंबर में दे होता है जिसका अर्थ होता है वे लोग, वे सभी, वे दोनों, तो दे हैड बीन गोइंग। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जानेंगे। और कैसा वीडियो लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही हमारी पिंजू होती है। और अगले वीडियो में हम फ्यूचर टेंस की चर्चा करेंगे। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।